Hello students, welcome in my channel. Today we are solving miscellaneous exercise of chapter 11. तो first question देखते हैं हम. Show that the line joining the origin to the point is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1, 4, 3, -1. देखो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है? 4 पॉइंट. फर्स्ट लाइन 4 पॉइंट किस तरह से? फर्स्ट वन इज ओरिजन, सेकंड पॉइंट ओरिजन और 2, 1, 1 को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है ये फर्स्ट लाइन होगी, और अदर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सेकंड लाइन बन रही है आपको प्रूव करना है कि बोथ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर. ओके, तो सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देते हैं. ठीक है, ओरिजन वाले कोऑर्डिनेट तो ओ से डिनोट करोगे और 2, 1, 1 को ए से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं 3, 5, -1 बी से डिनोट करेंगे, 4, 3, -1 को सी से डिनोट करेंगे. तो सबसे पहले आपको यही राइट करना है लेट. ये आप लेट करोगे क्योंकि नेमिंग गिवन नहीं है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को ओ से डिनोट करेंगे 0, 0, 1, और ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 1, 1. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 3, 5, -1. सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3, -1. तो फर्स्टली वी विल सॉल्व डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए. डायरेक्शन रेशियो ओ ए कैसे निकालोगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. ठीक है, ये तो आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है. सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो बी सी क्या आएगी? तो ये भी क्या आएगा? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. अब आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में जब हमारे पास होता है तो अगर आपको एंगल निकालने का फॉर्मेट तो पता ही है. क्या करते हैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो? a1 × a2, b1 × b2, c1 × c2. ओवर में क्या करते हो? बोथ मैग्नीट्यूड निकालते हैं. फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड आएगा इंटू सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड आएगा. ठीक है, अब a1 × a2 ये सॉल्व करोगे 2 × 1, 1 × -2, c1 × c2, 1 × 0. डिनोमिनेटर में फर्स्ट ओ ए के फर्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर. सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो बी सी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड क्या आएगा? -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों लाइंस का जैसे आप एंगल निकालते हो. ठीक है, ये न्यूमिनेटर सॉल्व करके हमारे पास 0 आ रहा है. आपको पता है 0 पॉइंट समथिंग क्या होता है? 0 होता है. तो कोस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 कौन से एंगल पर होता है? π/2 पर. तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? π/2. तो ये प्रूव हो चुका है कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है. लाइन ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी. वेरी सिंपल क्वेश्चन था. डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हमने एंगल निकाला. एंगल की वैल्यू कितनी आई? π/2. तो इससे प्रूव हो गया इसकी हेल्प से फर्स्ट लाइन क्या है सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. If L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two mutually perpendicular lines, then show that the direction cosine of the line perpendicular to both these lines are. क्लियर? आपने थर्ड लाइन की डायरेक्शन कोसाइन प्रूव करनी है. ये प्रूव करनी है जो इसने दे रखी है. वो थर्ड लाइन परपेंडिकुलर किसके है? जो फर्स्ट और सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है ना, उन दोनों के परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की बात हो रही है. क्लियर? जैसे हम 3D में लाइंस ज्वाइन करते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा? लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3. थर्ड लाइन ये है जिसके आपको डायरेक्शन को साइंस प्रूव करने हैं जो दे रखे हैं आपको. तो लाइन 1 को इस तरह से डिनोट कर लेते हैं. डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन L1 R, ये गिवन है हमें, L1 M1 N1. ठीक है, डायरेक्शन को साइंस ऑफ L2 क्या है? L2 M2 N2. अब क्या करोगी? ये आपके पास डायरेक्शन को साइंस है. ठीक है, जब डायरेक्शन को साइन है तो इसके अलोंग आप क्या लोगे? यूनिट वेक्टर. लेट ए वेक्टर ए बी एनी यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L1. लेट ए, यहाँ वेक्टर लिखा है मैंने, वेक्टर ए बी एनी यूनिट वेक्टर अलोंग L1. सिमिलरली वेक्टर बी भी एनी यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L2. देखो यहाँ यूनिट वेक्टर ही निकालोगे. आपके जो जैसे किसी लाइन के वेक्टर का वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, आई के लेते हो ना, अब ये आपके पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा क्योंकि L1 M1 N1 क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियोज नहीं है.
डायरेक्शन कोसाइन है ये, ओके, डायरेक्शन कोसाइन है। अगर ये डायरेक्शन रेशो होती तो इसको हम वेक्टर लिखते। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है लेकिन बाद में यूनिट वेक्टर लिखा है। आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो लेट यूनिट वेक्टर भी, यानी फिर ये वर्डिंग हमारी सुटेबल ना रहती। तो क्या लिखा मैंने, वेक्टर, कोई भी हमने वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर लिया अलोंग लाइन L1 के और बी वेक्टर लिया अलोंग लाइन L2 के। तो यूनिट वेक्टर ए कैसे बनेगा, L1i M1j N1k, और यूनिट वेक्टर बी कैसे बनेगा, L2i M2j N2k। और थर्ड वेक्टर जो है वो कैसे आएगा, थर्ड वेक्टर सी जो अलोंग लाइन 3 के, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्योंकि थर्ड लाइन जो है इन दोनों को ही क्रॉस कर रही है। तो इसलिए थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएगी, जो ए क्रॉस बी है ना, उनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, थर्ड वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे, उसकी जो आपके पास यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर बी है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता ही है कैसे की जाती है, सिंपली वेरी सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। आई जे के लिखोगे L1 M1 N1 L2 M2 N2, आई इंटू, ये आपको मेथड पता ही है, M1 N2 माइनस N1 M2 माइनस जे L1 N2 माइनस N1 L2 प्लस के क्या आएगा, L1 M2 माइनस M1 L2। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मेथड से। यहाँ पर जो माइनस है ना, इस माइनस को हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे अंदर इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या करोगे, जो माइनस वाली टर्म है प्लस हो जाएगी, L2 N1 आगे आ गया, और ये टर्म क्या होगी, माइनस की होगी, के हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द थर्ड लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स L1 एंड N2 आर M1 N2 माइनस N1 M2। आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं तो आई जे के यूनिट वेक्टर हटा दोगे, इसकी क्या आएंगी, L2 N1 माइनस N2 L1, L1 को मैंने आगे लिखा, एंड थर्ड क्या है, L1 M2 माइनस M1 L2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशोज आर ए बी सी। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन को रेशोज क्या है, ए बी सी, और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन को रेशोज क्या है, डायरेक्शन रेशोज गिवन है बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। आपको इनके बिटवीन का एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मेट वही होता है, कोस थीटा। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, ए बी सी, सेकेंड लाइन के क्या हैं, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, अगर ये A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, आपको एंगल निकालने का मेथड पता ही है। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, A1 इंटू A2, B1 इंटू B2, C1 इंटू C2। फर्स्ट लाइन का मैग्नीट्यूड, सेकेंड लाइन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे A1 इंटू A2, A इंटू B माइनस सी प्लस B इंटू C माइनस ए, C इंटू A माइनस बी, ओवर में फर्स्ट लाइन का मैग्नीट्यूड, सेकेंड लाइन का मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस बी सी। तो न्यूमिनेटर हमारा सोल्व करके 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ रखो, सॉल्व करो ही नहीं। ठीक, सॉल्व करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। 0 पॉइंट समथिंग आपके पास क्या होता है, 0। तो किसके इक्वल हुआ, π/2 के, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/2। तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, आपको ऐसी इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और पासिंग कर रही है ओरिजिन से। जब भी वेक्टर इक्वेशन बनाने के हमारे पास 2 फॉर्मेट होते हैं, वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन फॉर्म होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस लैम्डा बी। ए क्या होता है, वेयर ए इज एनी पासिंग पॉइंट एंड बी इज एनी पैरेलल वेक्टर। क्लियर। तो हमें लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए तो पासिंग पॉइंट चाहिए, सेकंड थिंग क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर। पासिंग पॉइंट तो क्या है, हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट क्योंकि ओरिजिन है, वेक्टर ए क्या बनेगा, 0i 0j 0k। रीजन क्या लिखोगे, पासिंग थ्रू ओरिजिन।
डायरेक्शन रेशो एक्स एक्सिस, आपको पता है डायरेक्शन रेशो एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, 1 0 0। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, 1 0 0, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके भी डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे, आई प्लस 0j प्लस 0 के। ठीक है, डायरेक्शन रेशो एक्स एक्सिस के आपको पता ही है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हो। एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन अपने एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का। ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसके एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या आए थे, 1 0 0। एंगल निकालने का अपनी लाइन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए 1। और सेकेंड लाइन वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। थर्ड लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कोस π/2 की वैल्यू अगेन 0। तो डायरेक्शन को साइन एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, 1 0 0। ये स्टार्टिंग में ही आप पढ़ चुके हो। तो डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, 1 0 0। तो वेक्टर बी क्या आएगा, आई प्लस 0j प्लस 0 के। ठीक है, वेक्टर बी, ए और बी हमें निकालना था। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, 0i प्लस 0j प्लस 0 के प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 0j प्लस 0 के। ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहती हो तो क्या आएगी, ये यहाँ x माइनस x1 क्या होता है, पासिंग पॉइंट होते हैं। नीचे हम क्या लेते हैं, डायरेक्शन रेशो। पासिंग पॉइंट तो आपको पता है 0 0 ही है, तो ये x माइनस x1 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। डायरेक्शन रेशोज क्या है, 1 0 0 है, तो 1 0 0। अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहते हो तो ये इक्वेशन आएगी। वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो ये आएगी, ये प्लस ये आएगी लैम्डा आई। सोल्व करोगे क्या आएगी, ओनली लैम्डा आई। और सारे टर्म हम सारे कंपोनेंट हमारे 0 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी एंड गिवन है आपके पास, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। आपको ए बी और सी डी के बिटवीन का क्या करना है, एंगल निकालना है। आपके पास 4 पॉइंट हैं, तो आप क्या करोगे, ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालो, 4 - 1 3, 5 - 2 3, 7 - 3 4। एंड सी डी के निकालोगे सेम एज उसी फॉर्मेट से, 2 - 4 6 हो जाएगा, 9 - 3 6, 2 - 8 हो जाएगा। तो इनके दोनों के बिटवीन का एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A1 × A2 B1 × B2 C1 × C2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB एंड मैग्नीट्यूड ऑफ BC। तो हम जैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमिनेटर में आपके पास सॉल्व करके कितना आया, 68, ये आया 34, और ये कितना आएगा, 136। 68 बाय में 34, √34, इसके फैक्टर करोगे √34 × 4, तो ये हमारा क्या आया टोटल सोल्व करके 2, और √34 को √34 से मल्टीप्लाई करोगे 34 हो जाएगा। 34 1 सा ये 68, 2 से कट गया, 2 1 आ गया। तो 1 कौन से एंगल पर होता है, 0 पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिंपल क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द लाइन्स x - 1, 2 लाइन्स है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में, x - 1/3 इज इक्वल टू y - 2 बाय में 2k इज इक्वल टू z - 3 बाय में 2, x - 1/3k, y - 1/1, z - 6 आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, आपको गिवन है ये परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और आपको पता है जब कार्टेशियन फॉर्म में होती हैं दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो हम डायरेक्शन रेशोज़ की प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखते हैं। ये है डायरेक्शन रेशो, A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, ये आपको रूल पहले से ही पता है। सिंस अब क्या करोगे 6 क्वेश्चन में, लाइन L1 आपके पास गिवन है, लाइन L2 गिवन है। L1 इज परपेंडिकुलर, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर L2, सो A1 × A2 B1 × B2 C1 × C2 इज इक्वल टू 0। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 0 के इक्वल रखो, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। A1 कितना है, -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 -9k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0। तो आएगा ही, -7k -10 -7k इज इक्वल टू
10k की वैल्यू कितनी है, -10/7। तो ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। वेक्टर इक्वेशन निकालो लाइन की, पासिंग कर रही है 1 2 3 में से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर, क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i + 2j - 5k + 9। देखो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या होती है वेक्टर इक्वेशन लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, a + λb। a क्या होता है, पासिंग पॉइंट, b क्या होता है हमारे पास, पैरेलल वेक्टर। अब पासिंग पॉइंट तो बड़ा इजीली दे रखा उसने, 1 2 3 गिवन है कि लाइन जो है ना हमारी 1 2 3 में से ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1 2 3 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है किसके, गिवन प्लेन के। तो यहाँ पर मेन दिक्कत है, हमें पैरेलल वेक्टर बी जो है ना वो लेके आना है। आपको इसको ध्यान से सुनना है कैसे पैरेलल वेक्टर बी आएगा। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ए पॉइंट तो आ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहीं से हम निकालेंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन आपके पास, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के। अब आपको प्लेन की इक्वेशन जो दे रखी है वो कौन सी होती है, प्लेन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, r डॉट n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी क्या है, r डॉट i + 2j - 5k + 9। देखो ये यूनिट वेक्टर है, या कई बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं गिवन होता, नॉर्मल वेक्टर ही होता है। तो ये यहाँ तो हमें ओनली ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर गिवन हो, वो हमें जब नीड होती है यूनिट वेक्टर बनाने की तब हम बना लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर तो है ना ये, देखो ये नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या है, i + 2j माइनस, क्योंकि हमें पता चल गया डिस्टेंस यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट नहीं किया गया, तो इसलिए नॉर्मल वेक्टर ही है ये। तो नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, i + 2j - 5k। तो वेक्टर जो वेक्टर b है को जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है वो ऐसे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर डायरेक्टली आए, वो इस प्लेन से बाहर भी जा सकती है। परपेंडिकुलर है मतलब वो 1 2 3 से पास हो रही है, तो इस प्लेन के अंदर भी लाई कर सकती है, बाहर भी लाई कर सकती है। मतलब वो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, 90 डिग्री का एंगल शो कर रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी लाई कर सकती है एक अनदर लाइन, तो इसके तो नॉर्मल वेक्टर के तो वो पैरेलल ही होगा ना। जो वेक्टर बी है हमारा, एक लाइन जो है वो इसके ऊपर इसके पैरेलल होगी ना, तो बी वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर ही तो होता है। तो यहाँ पर लिखोगे वेक्टर बी इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। जो लाइन है वो भी नॉर्मल वेक्टर भी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो जो लाइन है वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो पैरेलल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमें बी वेक्टर दे देगा, पैरेलल वेक्टर दे देगा। तो वेक्टर बी इज पैरेलल टू नॉर्मल, तो बी वेक्टर की वैल्यू सेम वही होगी जो नॉर्मल वेक्टर की है, i + 2j - 5k। तो रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, a + λb, r इज इक्वल टू a + λb। a की वैल्यू तो आपके पास पासिंग पॉइंट था ही 1 2 3, i + 2j + 3k + λb, i + 2j - 5k। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।